दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। हमारा ये खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपकी स्टॉक स्पेसिफिक उलझनों को सुलझा सकें। आपके पास कोई भी स्टॉक है, किसी में पोजीशन ली हुई है ट्रेडिंग के हिसाब से, या आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल इस शो में भेज सकते हैं। सबसे पहले नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा हमारा ये शो आप सीएनबीसी आवाज़ के हैंडल पर देख सकते हैं, और सीएनबीसी आवाज़ के हैंडल पर जाइए, आप अपने सवाल #आस्क-आवाज़ लिखकर लिख भेजिए। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ है manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं मानस से, कल की स्ट्रैटेजीज पर भी आउटलुक लेते हैं। लेकिन सबसे पहले क्विक रिकैप लेकर आते हैं। जुलाई की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में रहा। दिन भर वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड हुआ और फाइनली सेंसेक्स निफ्टी उसी के साथ क्लोज भी हुए। लगभग फ्लैट क्लोजिंग रही। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में मामूली बढ़त देखने को मिली। कैसा रहा ओवरऑल एक्शन आज का, समझते हैं रक्षा रावत से। रक्षा बताया। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन यानी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन, और मार्केट में आज एक टिपिकल एक्सपायरी मूव देखने को मिला। बाजार ने एक रेंज में कारोबार किया, और अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली और करीब करीब % के दबाव के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स यहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिला, और मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड कारोबार आज के सत्र में हमें देखने को मिला। आज की सेक्टोरल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर कल के मुकाबले काफी खराब होती हुई नजर आई। निफ्टी आईटी ने आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इसके अलावा रियलिटी स्पेस जहां कल भी तेजी थी तो आज भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स यहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा फार्मा और ऑटो में थोड़ी बहुत खरीदारी नजर आई, लेकिन बाकी सारे ही काउंटर्स पीएसयू बैंक, मेटल, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, कैपिटल गुड, सारे ही इंडेक्स जो है वो गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन आज के निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर आज जो गेन्स दिखाई दिए उसमें आईटी काउंटर्स लीड करते हुए नजर आए। टीसीएस काफी अच्छा कारोबार किया और 4.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। इटर्नल कल यहाँ पर गेन्स थे और आज भी अपनी तेजी को कंटिन्यू करते हुए नजर आया ये काउंटर। इसके अलावा टेक महिंद्रा आईटी स्पेस से यहाँ पर भी अच्छे खासे गेन्स हमें दिखाई दिए। इसके अलावा नेस्ले यहाँ पर भी एक अच्छा खासा कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला। लेकिन आज के लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर HUL, BEL, कोल इंडिया तीनों के ही नतीजे आए और स्ट्रीट को नतीजे पसंद नहीं आए, जिसके बाद स्टॉक पर डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली और ये सारे ही स्टॉक निफ्टी 50 लूजर में शामिल हुए। लेकिन एक स्पेस है जो कल भी फोकस में था और आज भी यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली है, वो है रियलिटी स्पेस। यहाँ पर लोधा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज सारे ही काउंटर्स थे जिन्होंने आज रियलिटी स्पेस को लीड किया। लेकिन एक और स्पेस है जो आज फोकस में रहा, वो है FMCG स्पेस। यहाँ पर गिरावट नजर आई। वरुण बेवरेज, HUL, टाटा कंज्यूमर, बलरामपुर चीनी, ये सारे स्टॉक थे जिन्होंने आज जो है FMCG स्पेस को सपोर्ट नहीं किया और यहाँ पर गिरावट नजर आई। तो आज का मार्केट का मूड और माहौल एक रेंज बाउंड नजर आया। तो ये रहा पूरा अपडेट मार्केट्स का जो रक्षा ने समझाया, और आप समझते हैं कि अगले सेशन की स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो सकती है, क्या रणनीति के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मानस काफी लैकलस्टर सेशन था आज, दिन भर रेंज में ट्रेड हुआ, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, अर्निंग स्पेसिफिक एक्शन टू बी प्रिसाइज ज्यादा देखने को मिल रहा था स्टॉक्स पर तेजी या मंदी की तरफ। अब ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी पर्सपेक्टिव से अगले सेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, निफ्टी ने 2 दिनों की रिकवरी के बाद 10-20 डे मूविंग एवरेज पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, या वहां पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो मेरा समझना है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड करें। 23,800 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। और जिस तरह के पैटर्न्स है उसको देख के लग रहा है कि शायद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद 10-20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके शायद 24,240 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें 23,800 के स्टॉप लॉस से। अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा वेट कर लें, 24,050 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करेंगे और उस केस पे 24,950 का स्टॉप लॉस लगा लें। बैंक निफ्टी में थोड़ी दिक्कत ज्यादा लगती है क्योंकि वहां पर 10-20 मूविंग एवरेज पे लगातार बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आई थिंक बैंक निफ्टी में खरीदारी तभी करनी चाहिए जब बैंक निफ्टी 57,200 के ऊपर निकले। उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। अभी के लिए खरीदारी नहीं करनी चाहिए बैंक निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी मानस? तो देखिए, 2 रिकमेंडेशन है, दोनों लॉन्ग साइड पे है। टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करनी है जहां पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से बन रहे थे। आज हमने फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखा है तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए।
3950 3950 के स्टॉप लॉस लगाएंगे। 4100 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक मैरिको का है। देखिए पूरा एफएमसीजी आज बहुत ही बढ़िया प्ले कर रहा था, और मैरिको जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, यहाँ पर आप खरीदारी अभी भी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 859 के रहेंगे और टारगेट 930 रुपए के रहेंगे। तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैरिको बाय करें 930 के टारगेट के लिए, 859 का स्टॉप लॉस। टीवीएस मोटर्स तो कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ में रहा ही अर्निंग्स से पहले और अर्निंग्स के बाद भी, और अब तो वैसे ही फोकस में रहेगा क्योंकि 31 को सेल्स नंबर्स भी आएंगे जुलाई के, तो ये पूरा वीक ही काफी एक्साइटिंग रह सकता है। टीवीएस मोटर्स 4100 के लक्ष्य के लिए खरीदे, 3950 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। चलिए बात करते हैं व्यूअर्स से। पहली व्यूअर खुश सोनी अहमदाबाद से कनेक्टेड है। खुश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार दीपाली जी। मेरा सवाल ये है, मैंने अभी शॉर्ट टर्म के लिए वरुण बेवरेजेस बाय किए हैं। 1200 शेयर्स मेरे पास है, 460 460 के प्राइस पे, और आज रिजल्ट आने के बाद बहुत अनएक्सपेक्टेड गिरावट देखने को मिली है। तो क्या करना चाहिए, क्या राय रहेगी? पूछ लेते हैं क्या राय रहेगी। वरुण बेवरेजेस 460 की बाइंग है, 30 रुपए नीचे ऑलरेडी इनके परचेजिंग प्राइस के, क्या सजेशन? देखिए व्यू तो पहले से ही निगेटिव था, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट से बन रहे थे। अभी कुछ हफ्ते पहले ही स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। आज की गिरावट के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि गिरावट बढ़ेगी, करीब 380 रुपए तक के प्राइस नीचे की तरफ बीपीएल दिखा सकता है। मेरी राय में कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और वापस खरीदारी करेंगे। अगर ये 470 475 के ऊपर सस्टेन करेगा तो वापस लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, लेकिन अभी का ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। राजेश कुमार तिवारी छपरा से कनेक्टेड है। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते, मेरा सवाल है कि हमने वेदांता से 303 के भाव पर 100 शेयर लिए हैं और न्यू इंडिया से 211 के भाव पर लिए हैं। ओके, आपने दूसरा स्टॉक कौन सा बताया? न्यू इंडिया एश्योरेंस और एक वेदांता है। वेदांता 303 में बाइंग आपकी वेदांता की, न्यू इंडिया एश्योरेंस में 211। क्या होराइजन है आपका? हम तो शॉर्ट टर्म के लिए ही लिए थे। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, बट क्योंकि लॉस की पोजीशंस हो गई तो इसलिए होल्ड कर रहे हैं। क्या सजेशन? देखिए वेदांता में आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। ध्यान रखें यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट जरूर है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, लेकिन अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए, 245 के नीचे फिसला, तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उस केस में 220 तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जरूर से आपको स्टॉप लॉस लगाना है 244 का। दूसरा स्टॉक मैं भूल गया, एक बार रिपीट कर दीजिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस या 211 की बाइंग है। ओके, तो देखिए ट्रेंड तो यहाँ पर भी नेगेटिव है। कल ही स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कभी भी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स है उसको देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक 145 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। कोई छोटा मोटा बाउंस बैक मिले 168 से 170 की रेंज में, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले और फ्रेश खरीदारी 180 रुपए के ऊपर करें। ओके, अनुपम अग्रवाल से बात करते हैं, जयपुर से कनेक्टेड हैं। अनुपम नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरे पास में एल&टी के 1500 शेयर हैं, जिनको मैं 1 से 1.5 साल हो गए मुझे खरीदे हुए, और किसी टाइम पे मुझे इसमें 12-13 लाख रुपए का अच्छा खासा प्रॉफिट था। मैडम पिछले 6 महीने से ये प्रॉफिट घटते 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 3 से 4 लाख रुपए का रह गया है। क्या मुझे इस लेवल पे कुछ बाय करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए, या मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए? वैसे आज एल&टी के Q1 के रिजल्ट भी थे, आई डोंट नो कि क्या हुआ है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? पूछ लेते हैं। एल&टी पर क्या राय रहेगी? 352 का इनको मुनाफा हो रहा है, बट डेफिनेटली इनका मुनाफा कम हो गया है क्योंकि 3480 पे इन्होंने खरीदा। सवाल सिंपल है, यहाँ और खरीद लें या इस मुनाफे को बुक कर लें? देखिए दो ऑप्शन है, या तो कोई रिकवरी देखने को मिले और 3925 के आसपास स्टॉक आए, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, अपने प्रॉफिट बुक कर लें और वेट करें एक ब्रेकआउट का। अगर स्टॉक 4200 के ऊपर निकले तो वापस एंट्री करें, क्योंकि 4200 के ऊपर निकलेगा तो फिर मेरा समझना ये है कि उसके ऊपर 800 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस तरह से आपने पेशेंस दिखाया है उसी तरह पेशेंस में बने रहिए। 3300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, टाइम फ्रेम करीब 1-1.5 साल का रखना है, और आपको टारगेट सेट करने हैं 45 मिनट के।
ओके, तो ये राय दी गई है आपको LNT पर होल्ड कीजिए 4500 के लाइकली टारगेट्स के लिए। बात करते हैं दिशा जैन से, आगरा से कनेक्टेड है। दिशा नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम, आई हैव ग्रो 1350 shares at the rate 204 and I have DAM Capital 2000 shares at the rate 171. ओके, ठीक है। आपका होराइजन क्या है दोनों में? मैम शॉर्ट टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए इनको? ग्रो 204 की बाइंग है, डैम कैपिटल 171 की। देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट्स ग्रो के वीक लगते हैं। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। आज ही स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। अब अगर ये 192 के नीचे जाता है तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उस केस में 175 तक के लेवल्स नीचे स्टॉक दिखा सकता है। मेरी राय में 192 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। 192 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से आपको निकलना पड़ेगा। डैम कैपिटल में भी हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक स्तर है 150 रुपए का। अगर 150 रुपए के नीचे जाएगा तो गिरावट में 135 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म की पोजीशन है तो 150 का स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये राय आपको दी गई है डैम कैपिटल पर। ब्रजेश से बात करते हैं अब, सवाल पूछने के लिए कनेक्टेड है। ब्रजेश नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। मैडम, मेरे पास 2 शेयर हैं। एक आइनॉक्सी विंड के हैं सर मैडम, 95.75 से बाइंग है मेरा, 1500 क्वांटिटी। ओके, 1500 क्वांटिटी आइनॉक्स विंड की, 90 की बाइंग है, 14 रुपए नीचे है। दूसरा तो देखिए यहाँ पर दूसरा स्टॉक कौन सा है वो भी बताइए। NTPC। NTPC में बताइए प्लीज, किस लेवल की बाइंग है आपकी? मैडम 398 का। दूसरा कौन सा है वो बताइए। अच्छा, NTPC में 398 और आइनॉक्स विंड में 90, दोनों इनके भाव से नीचे है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, आइनॉक्स विंड में एक बॉटम बना था मार्च के मंथ में, मेरे ख्याल से 72 रुपीज के आसपास, और उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी दिखाई थी। 75 का वो बॉटम था। उसके बाद रिकवरी में स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। वापस ट्रेंड नेगेटिव हुआ, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आपके पास जो पोजीशन है वहां पर 74 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो स्टॉक 60 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो ट्रेंड नेगेटिव है, 75 का स्टॉप लॉस 74 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। एनटीपीसी में भी मेरा समझना है कि ट्रेंड नेगेटिव ही है, क्योंकि यहाँ पर भी लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। एक सपोर्ट है यहाँ पर 335 रुपए पे। अगर आप 335 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो पोजीशन को होल्ड करें, 335 का स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन ये ध्यान रखें, ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 360 रुपए के ऊपर निकलेगा। ओके, तो ये राय आपको दी गई है एनटीपीसी पे, अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आलोक है अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। आलोक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि सीजी पावर मैंने लिया है 949 पे, 350 शेयर्स हैं हमारे पास, और इसका मेरा लॉन्ग टर्म हॉराइजन है 2 इयर्स प्लस, मैंने 2 साल तक तो रखना है मिनिमम। तो इसमें क्या अभी जैसे मार्केट गिरा हुआ है, इसमें इसका प्राइस कम हुआ, तो क्या इसको और मैं लूं या इसको क्या करना है? ओके, पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा सीजी पार के लिए? और लेने का भी सोच रहे हैं। 949 इनका खरीदारी का प्राइस है, 844 पर। हालांकि अच्छा मोमेंटम के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के साथ स्टॉक में देखने को मिली है, बट क्या सलाह रहेगी? देखिए, आई थिंक 2 मंथ पहले स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिखाया था, जब अपने जो प्रीवियस हाई था 885 उसको ब्रेक किया था। उसके बाद 975 के हाइज बने, वहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अभी तक का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 750 रुपए का, तो पोजीशन को आप इस टाइम पे बढ़ा भी सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको 750 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं। शायद जब भी स्टॉक में वापस रैली शुरू होगी तो आपको 1050 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जरूर से 750 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, बात करते हैं अब अविक सुतार से। अविक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मेरा 2 स्टॉक है, एक केपीआईटी और जोमेटो। तो केपीआईटी मैंने 1191 में एवरेज किया है, अभी 2 साल से मैं होल्ड किया हुआ हूँ, तो टोटल 55 क्वांटिटी है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हूँ इसमें, लेकिन मैं और भी 2-3-5 साल तक रख सकता हूँ। जस्ट
अभी तो ये गिर रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए कि इसको बेच देना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, ये केपीआईटी में मेरा सवाल रहेगा। और दूसरा जो स्टॉक है जोमेटो, वो मैंने 184 के बाइंग पे लिया था 250 क्वांटिटी, तो फिलहाल मैं इसमें प्रॉफिट में हूँ, बट इसको भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तरफ से देख रहा हूँ, तो इसको मुझे क्या एवरेज और करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो ये दोनों सवाल रहेगा। ओके, क्या करना चाहिए इटर्नल और केपीआईटी टेक दोनों पर, मानस? देखिए, केपीआईटी में जो मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे स्ट्रेंथ लग रही है। जब इतना वेट कर लिए तो थोड़ा वेट और कर लें। एक स्टॉप लॉस लगा लें 540 का, 540 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको 710 को टारगेट करना है। 710 पे देखेंगे कि अगर वहां सस्टेन होगा तो फिर नया टारगेट 850 रुपए का होगा। बट क्योंकि इतना वेट कर लिया है और काफी लॉस है, तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 540 का। उसके नीचे जाए तो आपको श्योरली निकलना ही पड़ेगा, वही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। इटर्नल की जहां तक बात है, देखिए इटर्नल का व्यू बहुत पॉजिटिव है। अगर आप मीडियम टर्म के लिए आप बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल इटर्नल में बने रहिए, क्योंकि जो मीडियम टर्म चार्ट्स हैं वो तो कहते हैं कि स्टॉक 350 या 370 रुपए तक के प्राइस दिखा सकता है। तो यहाँ पर बने रहें। स्टॉप लॉस का आपको 264 के नीचे लगा के रखना है। ओके, ठीक है, तो ये सलाह रही आपके लिए। क्या दोनों स्टॉक्स पर आपके लिए राय दी गई है? राकेश मेहता से बात करते हैं, रतलाम से कनेक्टेड है। राकेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास में एमएमटीसी के 2200 शेयर 115 रुपए पे लिए हुए हैं मैडम। हेलो, और आपका नजरिया क्या है इसमें? लॉन्ग टर्म का है मैडम। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है। एमएमटीसी 115 की बाइंग है, आधा हो चुका है इनके भाव से, तो इनफैक्ट उससे ज्यादा ही नुकसान हो रहा है, 54 रुपए के आसपास का। क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले एक साल से स्टॉक में कुछ खास हुआ तो है नहीं, क्योंकि 80 रुपए पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे 50 रुपए पे सपोर्ट है। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। मेरे लिए अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन है, तो एक बार उछाल पे 70 रुपए के आसपास निकल जाए और फ्रेश खरीदारी 80 रुपए के ऊपर करें, उससे पहले ना करें। ठीक है, शैलेंद्र सिंह है अलवर से। शैलेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्कार मैम। सर नमस्कार सर, मेरे पास में एचडीएफसी के शेयर हैं बैंक के, 115 शेयर क्वांटिटी है, प्राइस है 817 रुपए 35 पैसे का। अब इसको एवरेज करूं या होल्ड करूं? ओके, और दूसरा सर अडानी पावर का है मैम, एवरेज है 46 रुपये 36 पैसे है, और मैं इसमें पहले प्रॉफिट बुक कर चुका हूं ऑलरेडी 200 शेयर्स का। तो अभी इसमें होल्ड बने रहने है, क्या करना है मैम? ठीक है, अदानी पावर और साथ ही एचडीएफसी बैंक ऐड भी कर सकते हैं। 817 की बाइंग उन्होंने एचडीएफसी बैंक बताई, अदानी पावर 208 पर बंद हुआ। क्या राय रहेगी मानस? देखिए, एचडीएफसी बैंक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन निकलने के लिए करंट लेवल्स पे इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 720 के आसपास, 720 के आसपास, तो उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 720 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। उछाल पे अगर 800 रुपए के आसपास है तो वहां पर फ्रेश तो आपकी जो पोजीशन है 800 रुपए के आसपास, वहां पर निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी 860 रुपए 860 के ऊपर ही करनी है। अदानी पावर की जहां तक बात है, यहाँ पर आप पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो अच्छे लगते हैं। अगर आप 6 से 8 महीने के लिए पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो 180 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और स्टॉक इस बार 230 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 280 या 290 के लेवल्स को दिखा देगा। ओके, तो ये रही आपके लिए अदानी पावर पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आएंगे, लेंगे कुछ और सवालों को। आप देखते रहिए सीबीसी आवाज। आप देख रहे हैं सीबीसी आवाज और मानस हमारे साथ बने हुए क्वेरीज को आंसर करने के लिए अशोक कुमार अगले व्यूअर भिलाई से कनेक्टेड है। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरे पास आरईसी के 250 शेयर था, ओके, 346 के रेट पर। तो पूछना था कि पीएफसी के मर्जर तक रखूं तो क्या होगा, इस फायदा होगा कि निकल जाऊं इसको? आरईसी 346 की बाइंग 22 रुपए ऊपर है, न्यूज फ्लो के बेसिस पे होल्ड करना चाहते हैं, क्या सजेशन रहेगा?
देखिए यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन 390 रुपए के आसपास है। अगर स्टॉक 390 रुपए के ऊपर निकल गया तो 475 तक के टारगेट आप देख सकते हैं आने वाले समय में। आई थिंक चांस लेना चाहिए, आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करें। 340 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा रखना है। ओके, होल्ड करने की सलाह है 340 के स्टॉप लॉस के साथ। मोहम्मद सलमान औरंगाबाद से कनेक्टेड हैं। सलमान साहब नमस्कार, बताएं अपना सवाल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा जो है SRF लिया है मैंने 2795 पे। हेलो, 150 शेयर है। मुझे पूछना है इसके लिए क्या करना है। और एक टाटा एलेक्सी है 150 शेयर 3717 पे लिया हुआ है। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी। टाटा एलेक्सी और SRF दोनों पर। SRF में 2796 की बाएंगे, टाटा एलेक्सी 3718। आपका होराइजन क्या है वैसे स्टॉक में? यस मैम। आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? मैम मुझे अभी इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, लगभग एक 3 मंथ्स टू मैं शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए दोनों पोजीशंस में? तो देखिए SRF में तो आपको बाउंस बैक पे निकलना है क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो बाउंस बैक मिले 2700 2725 के आसपास, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले और फ्रेश खरीदारी 2800 रुपए के आसपास करें, उसके ऊपर ही करें। वो ब्रेकआउट आएगा 2800 रुपए का तो ही खरीदारी करनी है। टाटा एलेक्सी में शॉर्ट टर्म के लिए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। पिछले हफ्ते एक हैमर पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे, तो 3350 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉक 3700 रुपए 3700 के ऊपर निकला तो 4000 रुपीज तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, बात करते हैं पराग दामले से, मुंबई से कनेक्टेड हैं। पराग नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्ते, मेरा नाम पराग है। मेरे पास 1200 शेयर्स हैं बैंक ऑफ इंडिया के 134 रुपए पे। मैंने पिछले 5 साल के भी ये देखे थे, तो इनके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए सब बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। 5.3 या 5.4 पे ये शेयर है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, फिर ये स्टॉक क्यों गिर रहा है मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, पूछ लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया 134 की बाइंग और 136 पर ट्रेड हो रहा है, 2 रुपए ऊपर है हालांकि इनके भाव से। बट अर्निंग्स क्योंकि मार्केट का मूड भी, हालांकि मानस भी इस बात से एग्री करेंगे, इस तरीके का ही रहा है। बट स्टिल मानस, क्या सजेशन इनके लिए? देखिए मेरा भी व्यू बैंक ऑफ इंडिया के लिए बुलिश है, लेकिन शायद इसमें 12 से 15 मंथ का समय लगेगा। आपको टारगेट सेट करने हैं 190 रुपए के आसपास के 1 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से, और एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है 119 रुपए के नीचे। अगर 119 का आंकड़ा ब्रेक हो तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अभी के लिए कंसोलिडेशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे जब आप देखते हैं मंथली या वीकली चार्ट पे, तो वहां पर आपको हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए। बैंक ऑफ इंडिया पर 190 के लाइकली टारगेट्स के लिए आप होल्ड करें, ये सलाह है। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और दीपक कुमार अगले व्यूअर हैं पटना से। दीपक नमस्कार, बताएं अपना सवाल। ठीक है, 23,387 के रेट पे, और बेल है BEL 80 क्वांटिटी है 406 पे। 406 पर आपके पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसके अलावा आपके पास महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी है, महिंद्रा राइट? लॉजिस्टिक 23 है 387 के। ठीक है, पूछ लेते हैं। मानस बताइए क्या सजेशन BEL और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स दोनों पर? तो देखिए BEL में तो आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक ने बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 402 रुपए के आसपास था उसको ब्रेक किया है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, शायद ये 360 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो मेरी राय में कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकले और खरीदारी 425 रुपए के ऊपर ही करें। महिंद्रा लॉजिस्टिक में बने रहिए, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, और स्टॉक अगर 440 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको 80 रुपए तक का की रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बने रहिए, आपके स्टॉप लॉस 378 के नीचे रहेंगे। ठीक है, तो ये राय रहे आपके लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर, और 410 की के लेवल्स पर बंद हुआ, आप होल्ड कीजिए, ये राय रहेगी। चलिए माना, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन हो सकती है। ओके,
शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।